करोड़ों के घोटाले में अपराधियों को क्लीन चिट देने का पुलिस पर लगा आरोप। 4 सबूत मिलने के बाद 5वीं राय में केस हुआ रफा दफा। मथुरा पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर कटघरे में है। मामला कैला देवी रियल एस्टेट लिमिटेड की करोड़ों रुपए की जमीन की हेराफेरी से जुड़ा है, जहां पीड़ित का आरोप है कि पुलिस और अभियोजन विभाग ने मिलकर आरोपियों को कानूनी शिकंजे से बाहर निकाल दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस मामले में 4 बार विधिक राय पीड़ित के पक्ष में आई, 5वीं बार में कोई अपराध न होने की फाइल रिपोर्ट लगा दी गई। कैला देवी रियल एस्टेट लिमिटेड के प्रतिनिधि दिगंबर सिंह का आरोप है कि शेयर होल्डर कांति प्रसाद ने अपनी पुत्र वधू नमिता अग्रवाल को फर्जी डायरेक्टर बनाया, जाली खाते खोले और कंपनी की करोड़ों की जमीन खुर्द बुर्द कर दी। शुरुआत में जांच सही दिशा में थी, लेकिन खेल तब बदला जब एसएचओ कोतवाली ने अचानक विवेचना सुनील यादव को सौंप दी। कंपनी की अधिवक्ता जयश्री श्रीवास्तव और भूपेंद्र कुमार उपाध्याय का दावा है कि नियमों के मुताबिक एसएचओ को विवेचना बदलने का अधिकार ही नहीं है। विवेचना केवल एसएसपी या सीओ रैंक के अधिकारी ही बदल सकते हैं, वो भी तब जब पीड़ित पक्ष प्रार्थना पत्र दे। लेकिन यहाँ बिना मांगे ही विवेचक बदल दिया गया। सबसे बड़ा सवाल अभियोजन विभाग की भूमिका पर है। आरोप है कि अधिकारियों ने मिलीभगत कर एक ऐसा यू टर्न लिया जिसने सबको चौंका दिया। 4 बार विधिक राय में अपराध के पर्याप्त साक्ष्य पाए गए, लेकिन 5वीं बार में रिपोर्ट बदल दी गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जब वो न्याय के लिए एसआईटी और क्राइम ब्रांच से जांच की मांग कर रहे थे, तब अधिकारी कागजों में विधिक राय लेने का नाटक कर रहे थे। कंपनी के अधिवक्ताओं ने साफ कर दिया कि वे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लखनऊ से लेकर दिल्ली तक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। क्या शिकायत की थी आपने? मेरा नाम दिगंबर सिंह है। मैं श्री कैला देवी रियल एस्टेट लिमिटेड का प्रतिनिधि हूँ। इसमें 1.5 साल पहले हमने एक प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन उसमें अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है और इसमें हमारे विवेचक भी चेंज कर दिया गया है बगैर पूछे। और इसमें सब इनकी मिली भगत है, ना तो इसमें हमारे उसकी पता चल पा रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो पा रहा है, कोई मैटर का समझ नहीं आ रहा हमें। और इसमें एफआईआर भी लगी हुई है, गलत तरीके से एफआईआर भी लगा दी है। इसमें अधिकारी सब मिले हुए हैं, ना इसमें कोई पता चल पा रहा है क्या झोल हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमें कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा कि कैसे। कल ये दिगंबर सिंह हैं वादी, एक यहाँ मैसर्स कैला देवी रियल एस्टेट नाम से कंपनी है लिमिटेड, उस कंपनी के ज़मीन के बाबत कुछ लोगों ने फोर्जरी की, जिसका मुकदमा एसएसपी महोदय के आदेश से दर्ज हुआ। और एसएसपी महोदय के आदेश के बाद जब मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज होने से पहले जॉइंट डायरेक्टर की ओपिनियन ली एसओ के द्वारा। उसके पश्चात जब जॉइंट डायरेक्टर ने कह दिया कि मामला 420-67-71 का बनता है, तब जाके प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विवेचना शुरू हुई और दौरान इन्वेस्टिगेशन 3 बार आईओ के द्वारा जॉइंट डायरेक्टर और प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की विधिक राय ली गई। जॉइंट डायरेक्टर और प्रोसिक्यूशन ने अपनी राय में ये बताया कि मामला 420, 467, 468, 471 का प्रथम दृष्टया बनता है और फलां लोग भी इसमें मुलजिम बनते हैं। तो उस राय के आधार पर विवेचक के द्वारा और मुलजिमान के नाम खोले गए, विवेचना के द्वारा प्रकाश में आए गए, उनको मुलजिम बनाया गया और पर्चा काटते जाते रहे। इवन इन्वेस्टिगेशन गिरफ्तारी तक पहुंच गया। इसी बीच पता नहीं किस वजह से, किस कारण से, किस लालच में, किस लोभ में एसओ कोतवाली के द्वारा विवेचना पूर्व विवेचक से हटा के दूसरे विवेचक को दे दी और बड़ा हास्यास्पद आदेश ये किया गया कि विवेचना बड़ी धीमी चल रही है, जबकि इन्वेस्टिगेशन अरेस्टिंग तक पहुंच चुका था। अब दूसरे विवेचक ने पुनः जॉइंट डायरेक्टर से और प्रोसिक्यूशन ऑफिसर से ओपिनियन ली, विधिक राय ली। यहाँ इंटरेस्टिंग ये है कि जो 3 बार जॉइंट डायरेक्टर महोदय और प्रोसिक्यूशन ऑफिसर अपनी विधिक राय दे चुके थे, जस्ट उसके एडवर्स रिपोर्ट फिर दूसरे विवेचक को उन्होंने दे दी। पहले जो रिपोर्ट दी थी उसके जस्ट एडवर्स दे दी और विवेचक के द्वारा ये हमारी जानकारी में आया कि इसमें फाइनल रिपोर्ट एफआईआर लगा दी गई है। मुलजिमान को लाभ देने के उद्देश्य से ये सब घोलमाल किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? तो अब मुलजिमान को किसी भी तरह से, चूंकि मुलजिमान काफ़ी पावरफुल लोग हैं, काफ़ी पैसे वाले हैं, अपना दखल रखते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हमने आरजीएस के थ्रू रिपोर्ट मांगी तो उसमें ये आया कि साहब इसमें
एफआईआर जो है लगा दी गई है। हमने प्रगति आख्या कोर्ट में एप्लीकेशन दी, उसमें पता चला कि अभी इसमें एफआईआर यहाँ भेज दी गई है और जो राय दी जा रही है वो 22/5/2026 में, यानी 5 फरवरी 2026 को जॉइंट डायरेक्टर की राय दी जाती है और वो राय इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कैसे बन गया ये समझ में नहीं आता है, जबकि एफआईआर तो पहले ही लगा चुके थे जनवरी में। 5 फरवरी को फिर वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कैसे बना दिया गया? क्या भूलभाल किया गया है? 100% मुलजमान को लाभ देने के लिए इसी से स्पष्ट हो जाता है कि जब ये कहा जा रहा है कि जनवरी में एफआईआर लगा दी गई, अदालत में भेज दी गई है एफआईआर, ये रिपोर्ट है, ये सारे पेपर्स है हमारे पास, तो फिर 5 फरवरी को राय लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अगर ली भी गई तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कैसे बन गई, जबकि एफआईआर तो जनवरी में भेजी जा चुकी थी। तो अब ये है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और प्लस इन्वेस्टिगेशन फेयर दोबारा से होना चाहिए। इसमें हम ये वादी यही चाहता है, इसे जस्टिस हो इनके साथ और मुलजमान को जो है दंड दिया जाए। कैला देवी रियल एस्टेट लिमिटेड कंपनी का मामला है जो 2024 से चल रहा है। तमाम प्रक्रियाएं इसमें की गई हैं और जो अभी एफआईआर कोर्ट में पहुंची है उस पत्रावली का अवलोकन किया गया है। पत्रावली से स्पष्ट नजर आता है कि पूरी प्रशासन ने मिलीभगत की है। इसमें अभी हम सिर्फ एक प्रश्न मीडिया के माध्यम से मथुरा की जनता से और मथुरा के पीड़ित लोगों से पूछना चाहते हैं, थाने की कितनी विवेचना एसएचओ द्वारा ट्रांसफर कर दी जाती हैं? एसएसपी साहब के चक्कर लगाने पड़ते हैं तब भी मुकदमे ट्रांसफर नहीं होते हैं और ये लिखते हुए कि वादी के हित को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मुकदमा ट्रांसफर की जाती है और 20 दिन के अंदर एफआईआर लगा के कोर्ट में भेज दिया गया। पत्रावली पे तमाम साक्ष्य मौजूद हैं जिसको अभी उच्च अधिकारियों को पेश किया जाएगा और इन्होंने जितनी मिलीभगत की गई है इसका भंडाफोड़ किया जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे अधिकारी जिनको बिल्कुल पाक साफ काम करना चाहिए था, जैसे कि जूनियर डायरेक्टर, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, जिनसे जनता न्याय की उम्मीद रखती है। सबसे बड़ा जो षड्यंत्र और सबसे बड़ी मिलीभगत जो उन्होंने की है उसका उनको दंड जरूर मिलेगा, चाहे इसके लिए हम लोग को पैरवी लखनऊ से करनी पड़े और या फिर केंद्र सरकार से करनी पड़े। ये पूरा फर्जीवाड़ा के तहत एफआईआर लगाई गई है। एफआईआर को हम नहीं चाहते हैं, हम पुलिस से बिल्कुल विवेचना नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि हमने इतनी एप्लीकेशंस दी हैं जो हम कोर्ट में पेश करेंगे। एक भी एप्लीकेशन पे प्रॉपर जांच नहीं की गई। एसआईटी गठित करने के लिए कहा गया, नहीं किया गया। क्राइम ब्रांच से कहा गया, नहीं किया गया। सिर्फ मन मर्जी काम किया गया है। इसका कारण यह है कि दूसरी पार्टी बहुत दबंग व्यक्ति है, आरएसएस और बीजेपी का बोलबाला है उसका। और ऐसा नहीं कि बीजेपी को हम लोग नहीं जानते या कुछ नहीं है, हम लोग भी 1 करोड़ रुपए का घोटाला, बात घोटाले की नहीं, बात अपराध की है। जब प्रोग्रेस रिपोर्ट में जो है अपराधी बना दिए गए, ज्वाइंट डायरेक्टर ने 61(2) का धारा बढ़ाया, अभियुक्तों के नाम बढ़वाए, गिरफ्तारी के लिए अपना विधिक राय दिया। ये क्या है? 4 बार आप विधिक राय दे रहे वादी के पक्ष में और 5वीं राय आप दे रहे हैं कि कोई अपराध नहीं बनता है। आपकी मनमर्जी सरकार है, मनमर्जी कानून है। आप आरोप लगा रहे हैं कि एसएचओ ने विवेचक बदल दिया। एसएचओ विवेचक नए सुनील यादव और ज्वाइंट डायरेक्टर और उनके साथ जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हैं, इनने मिलीभगत करके मोटा रुपया खाया है और प्रेशर में आके फर्जी सब एफआईआर दाखिल किए कोर्ट में। नियम है एसएचओ विवेचक बदल सकते हैं? यही तो बात है। हम आरटीआई के तहत सूचना मांगेंगे कि जिले में कितने एसएचओ जो मुकदमा ट्रांसफर कर देते हैं, वो भी ये लिखते हुए कि वादी को हित पहुंचाने के लिए। ये वादी को हित पहुंचाया गया, जितनी आईजीआरएस है वो सब मेरे पास है, तमाम सबूत है, मैं खुला खेल करूंगी इसको। कप्तान साहब से मिले, क्या कहा? कप्तान साहब से आज मुलाकात नहीं है किसी विशेष मामले में। कप्तान साहब इस मुकदमे की जांच नहीं कर रहे हैं, कप्तान साहब आदेश करते हैं। इस केस डायरी को कप्तान साहब नहीं पढ़े हैं जो हम लोग न्यायालय में पढ़ रहे हैं। उस पर कितने गलत काम किए गए हैं। एसओ के आदेश, विवेचक ने एक नोटिस तक नहीं दिया वादी को। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।